मजीदा एक बेवा और उसकी बेटी शगुफ्ता मजीदा के शौहर के इंतकाल के बाद से बहुत कुछ गुजर रही थी। उसके भाभी इंकल राशिद जायदाद में अपना हिस्सा चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और मुस्तकिल तनाज़ात ने उनकी जहनी सेहत को मुतासिर किया। मजीदा के एक भाई इंकल इस्लम ने मशवरा दिया कि वो उसके फार्म के करीब अपने पुराने खानदानी घर में चले जाएं, जो दूर दराज के जंगल के इलाके में वाक़ था। घर को बरसों से तुर्क कर दिया गया था, लेकिन इंकल इस्लम ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह नए सिरे से शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। माजिदा पहले तो हचकचाहट का शिकार था, लेकिन जहरीले खानदानी हरकियात से फरार होने और ताज़ा आगाज करने का इम्कान मज़ाहमत करने के लिए बहुत पुरकशिश था। लिहाजा उन्होंने अपने बेग पैक किए और शहर को अलविदा किया। जब वो पुराने घर में आबाद हुए तो शगुफ्ता ने अपने आस-पास की मौजूदगी महसूस करने लगी। वो रात के वक्त अजीब व गरीब शोर सुनती थी और लकड़ी के पुराने फर्श बोर्डों की घटिया पन उसकी जल्द को रेंगता था। मजीदा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उस एहसास को नहीं हिला सकती कि उन्हें देखा जा रहा है। एक रात जब शगुफ्ता सोने के लिए बह रहा था, उसने अपने माथे पर नरमी महसूस की। उसने आंखें खोलें ताकि सब्ज आंखों को छीदने का एक जोड़ा उसकी तरफ घूर रहा हो। आंखें एजाजिल नामी एक जिन की थीं, जो सदियों से जंगल में रह रही थीं। शगुफ्ता की खूबसूरती और मेहरबानी से अज़ाज़ील को परेशान कर दिया गया। वो हर रात उससे मिलने लगी और वो जंगल, उसके राजों और उसके अंदर मौजूद जादू के बारे में घंटों बात करते। इब्तदाई तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद शगुफ्ता ने खुद को दिलक्श जिन के लिए गढ़ते हुए पाया। ताहिम हर कोई नई दोस्ती से खुश नहीं था। इंकल राशिद, जो प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ने शबह करना शुरू किया कि कुछ गलत है। उसने घर में अजीब व गरीब वाक़यात की तहक़ीक़ात करना शुरू की और जल्द ही अज़ाज़िल की मौजूदगी का पता चला। इंकल राशिद, जो लालच और बदकारी से दूचार हैं, ने एज़ाज़ील के वजूद को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। उसने घर को परेशान होने के बारे में अफवाहों को फैलाना शुरू किया। उम्मीद की कि वो मजीदा और शगुफ्ता को दूर कर देंगे और अपने लिए जायदाद का दावी करेंगे। जैसे जैसे ये अफवाहें फैल गईं, देहातियों ने घर से बचना शुरू किया और मजीदा के अहल खाना को अलग थलग कर दिया गया। एज़ाज़ील उनके खौफ और कमजोरी को महसूस करते हुए उनकी हिफाजत के लिए अपनी कोशिशों में ज्यादा जारहाना हो गए। एक बदकिस्मत रात इंकल राशिद और उसके साथियों ने घर में दाखिल होने और अज़ाज़ील का मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन वो ताकतवर जिन के लिए कोई मीच नहीं थे। एज़ाज़ील ने या तैत अरेत से ये सेठे गुस्से के एक फट में इन पर अपना गुस्सा उतारा और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। मजीदा और शगुफ्ता को लर्ज़ उठे थे, लेकिन अज़ाज़ील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका मशकूर था। जब उन्होंने अपनी जिंदगियों को दोबारा तामीर करने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक इंतखाब करना है, अज़ाज़ील के साथ घर में रहना जो अपनी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, या चचा रशीद के गज़ब का एक बार फिर सामना करना पड़ता है। फैसला आसान नहीं था, लेकिन आखिर में उन्होंने रहने का इंतखाब किया, और जैसा कि उन्होंने किया, ऐसा लगता था कि जंगल जिंदा है। सरगोशी के राज और इंतबा इन लोगों के लिए जो हिम्मत करने की हिम्मत करते हैं। मकान एक बार तन्हाई की अलामत एक पनाह गाह बन गया था, जिसे ताकतवर और प्रासरार अज़ाज़ील ने महफूज किया था, और मजीदा के अहल खाना को मालूम था कि वो फिर कभी तन्हा नहीं होंगे, क्योंकि जंगल की गहराइयों में उन्हें एक सरपरस्त, एक दोस्त और एक ऐसी मोहब्बत मिली है जो जिंदगी भर चल पाएगी। लेकिन जैसे जैसे देहाती सरगोशी करते, जंगल से होशियार रहते, क्योंकि उसके दिल में एक जिन का इंतजार करता है, देख रहा है और इन लोगों की हिफाजत करता है जो उसके साये में रहते हैं। अगले हिस्से के लिए सब्सक्राइब करें।